Hello children, I hope you all are fine. Dear children, I am happy to connect with you all for our chapter 8, English chapter. Okay? After seeing the title of the chapter, I feel we are going to read a story about a duck. Okay? It seems very interesting. Okay student? What do you think? ये स्टोरी किसके बारे में होने वाली है, किस बारे में होने वाली है? एनी आइडिया? क्या आप इसका टाइटल देख के पता लगा सकते हो कि ये स्टोरी किस बारे में होने वाली है? ये स्टोरी एक डक के बारे में होने वाली है. ओके, सो स्टूडेंट, एज ऑलवेज फर्स्ट वी विल डू द पेप एक्टिविटी नंबर 8.1. ओके स्टूडेंट, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक पेप एक्टिविटी करते हैं. ओके, देन वी विल मूव टू द स्टोरी. सो लेट मी रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर यू. ड्राइंग इज़ फन. यस, ड्राइंग इज़ ए फन. हम सभी को बहुत मज़ा आता है ड्राइंग करने में. ओके, बहुत सारे बच्चों की हॉबी भी होती है ड्राइंग. सो गिवन बिलो आर स्टेप्स टू ड्रॉ आर डक. नीचे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. किस लिए? एक ड्रॉ करने के लिए. क्या चीज़? एक डक को ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. फॉलो द स्टेप्स एंड ड्रॉ ईच पार्ट ऑफ द डक इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड. आपको यहाँ पे इनको फॉलो करना है और जो आपको यहाँ एक बॉक्स प्रोवाइड किया गया है उसे आप में यू नीड टू कॉपी दिस इन द प्रोवाइडेड बॉक्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज एज इट इज़ इधर ड्रॉ करना है, देन ये और फिर ये. दैट इज़ अ स्मार्ट डक, इजंट इट? कलर इट. आपको क्या करना है? ये सा लग रहा है बहुत स्मार्ट सी डक है. यू नीड टू कलर इट. गिव योर डक ए नेम. और आपको आपकी डक को एक नेम देना है. जो भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी नेम दे सकते हैं इसे. शेयर इट विद ए फ्रेंड. लेट अस मीट अनदर डक, हिज नेम इज डेंडी. नाउ हम एक नई डक से मिलते हैं जिसका नाम क्या है? डेंडी. आपको आपकी डक को डिफरेंट नेम देना है. ओके, जो भी आप यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ करेंगे. नाउ look at your screen, page number 28. Oh, this is an interesting story. Dandy is a good singer. Who is Dandy? Dandy is a duck. Okay, और वो कैसी है? बहुत अच्छी सिंगर है. सिंगर means who can sing a song. Okay, जो भी गाना गाता है उसे हम बोलते हैं सिंगर. ही इज़ वेरी पॉपुलर. पॉपुलर मीन्स मशहूर, यानी वो बहुत पॉपुलर है. बट डैंडी इज़ अनहैप्पी. लेकिन फिर भी वो क्या है? अनहैप्पी है, मतलब वो खुश नहीं है. ही थिंक्स, वो सोचता है, आई एम बोर्ड ऑफ बीइंग अ डक. मतलब कि वो क्या सोचता है? वो जो डक है, डैंडी डक है, वो कहता है कि मैं एक डक बने बने बहुत बोर हो चुका हूँ. आई वॉन्ट टू बी समवन एल्स. मैं कुछ और बनना चाहता हूँ. तो स्टूडेंट, ये क्या मुमकिन है कि हम जो हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, हमें उसी में हैप्पी होना चाहिए? मैं सोचूं कि मैं कुछ और बन जाऊं, ऐसा नहीं है. हमें गॉड ने जैसा बनाया है हमें उसमें हैप्पी रहना चाहिए और जो हमारे काम है हमें वही करने चाहिए. सो स्टूडेंट, डैंडी डक के माइंड में क्या होता है कि वो बहुत अनहैप्पी होता है अपने डक होने से और वो सोचता है कि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ और होना चाहिए. क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या डक कुछ और बन सकता है? नो. What or who else do you think Dandy can become? So student, क्या बन सकता है डैंडी? सिर्फ पॉसिबल ये चीज़ है कि डैंडी अपनी हॉबी चेंज कर सकता है. कि वो सिंगर है तो वो किसी और हॉबी को अपना सकता है, कि उसकी कोई और हॉबी हो जिसकी वजह से. बट वो एक गुड सिंगर है और वो इसीलिए पॉपुलर भी है कि वो एक बहुत अच्छे सिंगर है, अच्छा सा सिंगर है, अच्छा सिंग करता है.
One early morning, he decides, I am going to find out who I can be. एक दिन जल्दी सुबह उठकर वो ये डिसाइड करता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं ये खोजने या तलाश करने जाऊँगा कि मैं क्या बन सकता हूँ. He sets off on a journey. वो अपनी जर्नी पर, जर्नी मीन्स यात्रा, मतलब अपन किसी भी अ ट्रिप टू अ प्लेस, यानी अपन किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, ट्रिप, उसे हम बोलते हैं जर्नी. ओके, तो वो अपनी जर्नी के लिए रवाना होता है. डैंडी सीज अ फनी क्रिएचर इन ए फील्ड. फील्ड मीन्स खेत. ओके, तो डैंडी क्या देखता है वहाँ पे? फनी मतलब एक बहुत फनी सा, एक मजाकिया सा एक क्रिएचर मीन्स एक चीज़ देखता है कि एक बहुत फ़नी लगती है वो दिखने में. ड्रेस्ड इन मैनी कलर्स, उसने कई कलर्स के कपड़े पहन रखे होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, हेलो देयर, माई नेम इज़ डैंडी, हु आर यू. तो डैंडी वहाँ जाके कहता है, हेलो माई नेम इज़ डैंडी, मेरा नाम डैंडी है. हु आर यू, आप कौन हो? Then I am a scarecrow. What is a scarecrow, students? A scarecrow is a non-living thing usually kept in a field to scare birds away. It is usually made of straw. आपने देखा है, आप कभी विलेज गए हो या आप किसी खेत को देखा है, किसी फार्म को या किसी फील्ड को, कि वहाँ खेतों के बीचों बीच एक पुतला टाइप कुछ खड़ा हुआ होता है. उसको जो ऑनर होता है उसने मल्टी कलर्स के कपड़े पहना रखे होते हैं, ऊपर एक मटकी सी लगी होती है. तो वो क्यों लगा, उसे हम बोलते हैं स्केयर क्रो. वो क्यों लगाया जाता है फार्म में? अपनी जो भी खेत में लगा होता है उसको बर्ड से और एनिमल्स से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए लगाया जाता है. ओके, ताकि वहाँ से वो उनको लगे, जो बर्ड्स आते हैं वो फसलों को ख़राब ना करें, और वहाँ उनको लगे कि कोई खड़ा हुआ है तो वहाँ पे बर्ड्स आते नहीं हैं, वो डर कर भाग जाते हैं. सो उसे बोलते हैं हम स्केयर क्रो. ओके, एक नॉन लिविंग थिंग होती है ये. नॉन लिविंग थिंग मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट होती है, बस ऐसे ही उसको एक डंडी होती है स्ट्रॉ, उस पर कपड़े पहना दिए जाते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट. तो देखिए वो कहता है, आई एम ए स्केयर क्रो, आई स्केयर अवे ऑल द बर्ड्स दैट वांट टू ईट द कॉर्न. तो वो एक कॉर्न के खेत में जाता है. तो वो कहता है स्केयर क्रो हूँ मैं, एक किससे? डैंडी डक से कहता है. और मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि उसका काम ये होता है कि जो बर्ड्स आते हैं कॉर्न को ख़राब करने के लिए, उनको भगाता हूँ, वो उसकी वजह से दूर रहते हैं. देन डक कहता है, कैन आई बी ए स्केयर क्रो टू? क्या मैं स्केयर क्रो बन सकता हूँ? क्या मैं भी हो सकता हूँ स्केयर क्रो? नो डैंडी, यू हैव टू लुक लाइक मी स्केयर बर्ड्स अवे, यू आर टू स्मॉल. तो स्केयर क्रो कहता है, नहीं डैंडी, आप बहुत छोटे हो, आप बर्ड्स को कैसे भगा सकते हो, आप तो बहुत छोटे हो. सैड डैंडी सेज गुड बाय. ये सुनकर जो डैंडी है वो बहुत सैड हो जाता है. सैड मीन्स दुखी हो जाता है, और वहाँ से जाता है गुड बाय कहते हुए. ओके, he comes across some crows sitting on a tree. He asks them, hello, can I join you? तब वो कहाँ आता है कि एक पेड़ पर कुछ क्रोज बैठे हुए होते हैं. क्रोज मीन्स कोआ, अ टाइप ऑफ अ बर्ड. ओके, क्रोज बैठे हुए होते हैं. तो वो उनसे कहता है, ही आस्क्स देम, उनसे पूछता है. कौन? डैंडी. हेलो, कैन आई जॉइन यू? क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? मीन्स क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? काव काव, कौन बोलता है ऐसे काव काव? कोआ बोलता है, क्रो बोलता है. वॉट, क्या? नो यू कांट फ्लाई. तो वो क्रो क्या कहते हैं? नहीं, तुम फ्लाई नहीं कर सकते. डक जो होती है वो ज़्यादा फ्लाई हाई नहीं कर सकती है. ओके, उड़ नहीं सकती है. तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो उड़ ही नहीं सकते.
योर कलर डजेंट मैच आर्स, और तुम्हारा जो कलर्स है वो भी हमसे मैच नहीं होता है। डक्स कैसे होते हैं, ब्लैक थोड़ी होते हैं एकदम ब्लैक से क्रो की तरह, नहीं ना, ये तो वाइट डक है। ओके, द क्रोज देन फ्लाई अवे, और ये कह करके जो क्रोज होते हैं वो उड़ जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो उड़ भी नहीं सकते हो, और ना ही तुम्हारा जो कलर्स है वो हमारे कलर से, जो तुम्हारा कलर है वो हमारे कलर से मैच भी नहीं होता है, तुम बिल्कुल डिफरेंट दिखते हो। ओके, और ये कह करके वो क्रोज उड़ जाते हैं। ओके, देन ही कम्स टू अ फार्म हाउस, और फिर इसके बाद जो डैंडी है वो कहाँ आता है, एक फार्म हाउस पे। बेटा फार्म हाउस क्या होता है, फार्म हाउस अ हाउस इन ए फार्म, किसी भी खेत में जो घर बना हुआ होता है उसे बोलते हैं फार्म हाउस। मामा हैन एंड हर चिक्स लिव देयर, और उसमें कौन रहती है, मामा हैन यानी कि हैन है जो कि मदर हैं, और उनके कुछ छोटे छोटे चिक्स हैं यानी उनके बच्चे हैं, वो उनके साथ वहाँ पर रहती हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। स्टूडेंट यू नोटिस, हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे क्वेश्चन वर्ड्स। जब हम कुछ जानना चाहते हैं तो हु का यूज़ करते हैं, मीन्स हु आर यू, तुम कौन हो। मामा हैन आस्क्स डैंडी, जो मामा हैन है वो डैंडी को देख करके उनसे पूछती हैं कि आप कौन हो। आई एम डैंडी, तो क्या कहता है डैंडी, मैं डैंडी हूँ। विल यू लेट मी स्टे विद यू, क्या आप मुझे अपने साथ रहने देंगी, या आप मुझे अपने साथ रख सकती हैं या रखेंगी। द hen एंड हर चिक्स लेट डैंडी स्टे विद हिम, और जो उनके चिक्स होते हैं 3 चिक्स, हाउ मैनी चिक्स, 3, hen और उनके चिक्स डैंडी को उनके साथ रहने देते हैं। डैंडी नाउ वॉन्ट्स टू बी येलो, चिक्स कैसे कलर के होते हैं स्टूडेंट, आपने कभी नोटिस किया है, येलो कलर के होते हैं। ओके, आपने कभी चिक्स देखे हैं, आप देखना आपके आसपास कहीं पर चिक्स हैं क्या, चिक्स मीन्स मुर्गी के बच्चे। डैंडी नाउ वॉन्ट्स टू बी येलो लाइक द चिक्स, वो उनको उनके साथ रहने की परमिशन दे देती हैं। अब क्या होता है कि जो डैंडी है वो बिल्कुल क्या चाहता है कि वो भी कैसा दिखाई दे, येलो कलर का दिखाई दे, किसकी तरह, उन चिक्स की तरह। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर आर 3 चिक्स इन येलो कलर्स। He finds a plate of yellow cornmeal drying in the sun. What is cornmeal, students? Food item made of corn. Cornmeal होता है एक फूड आइटम होता है जो कि कॉर्न से बना हुआ होता है। ओके, और वो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। सो जो डैंडी है उसको एक कॉर्नमील की प्लेट मिलती है जो कि सूख रही होती है। ठीक है, he rolls in it and goes round and round till all his feathers are yellow, तो वो क्या करता है कि उस प्लेट में जाकर के राउंड राउंड मीन्स गोल गोल लुढ़कने लगता है। कब तक, जब तक कि जो उसके फेदर्स है वो भी येलो नहीं हो जाते, यानी उस कॉर्न मील का कलर उसके फेदर्स पे चढ़ जाता है, इसलिए वो उसमें क्या करता रहता है, लुढ़कता रहता है उस प्लेट में। अलास कहाँ हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कोई दुख की बात करते हैं। अब वो कितना हैप्पी था कि वो वहाँ पर उसमें अपने आप को बिल्कुल येलो कर लेता है। इतनी देर में क्या होता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अ शावर ऑफ रेन वॉशेज ऑफ ऑल द येलो कॉर्न मील, डैंडी इज वाइट वंस अगेन। ओह, ये क्या हुआ, जैसे ही बारिश आती है तो डैंडी के जो येलो कलर चढ़ा था कॉर्न मील का वो वापस से धुल जाता है और डैंडी वापस कैसा हो जाता है, अगेन वाइट कलर में आ जाता है, मीन्स अपने पहले वाले कलर में आ जाता है। सो स्टूडेंट, वापस बारिश आती है और जो उसका येलो कलर होता है कॉर्न मील का वो वॉश ऑफ हो जाता है, यानी धुल जाता है, और डैंडी वापस एक बार फिर से अगेन वाइट कलर में
आ जाता है, मीन्स जो उसका ओरिजिनल कलर है उसमें आ जाता है। ओके, मामा हैन इज वॉचिंग, और ये सब कौन देख रहा है? मामा हैन। ओके, शी आस्क्स डैंडी, वो डैंडी से पूछती हैं वाई डिड यू रोल इन द कॉर्न मिल, आप कॉर्न मिल के अंदर क्यों लुढ़क रहे थे या क्यों लुढ़के? सो डैंडी टेल्स हर, और ये सुनकर डैंडी उन्हें बताता है, क्या बताएगा वो? यही ना, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर डक्स, कि मैं जो डक्स होती हैं उनसे डिफरेंट बनना चाहता हूँ। मीन्स क्योंकि डक्स वाइट थी, ओके, तो वो येलो कलर का होने के, और ताकि वो उन चिक्स में भी मिल जाए और वो उसका कलर जो अदर डक्स हैं उनसे भी डिफरेंट हो जाए, ये करने के लिए उसने उस कॉर्न मील में रोल हुआ था। आई डोंट नो हाउ, मैं ये नहीं जानता कि ये कैसे होगा। यू आर ए स्पेशल डक, यू कैन सिंग वेरी वेल, दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू स्पेशल, सेज मामा हैन। तो डैंडी की ये बात सुनकर, कौन सी बात सुनकर? कि मैं जो अदर डक्स हैं उनसे स्पेशल यानी डिफरेंट बनना चाहता हूँ। तो ये सुनकर मामा हैन कहती हैं कि तुम तो ऑलरेडी स्पेशल हो। वो कैसे? कि तुम बहुत अच्छा सिंग कर सकते हो, गा सकते हो, तो यही चीज़ तुम्हें क्या बनाती है? स्पेशल बनाती है। जैसे मान लीजिए आप में भी कोई अच्छी क्वालिटीज़ होती है, कोई ड्राइंग अच्छी कर सकता है, कोई अच्छी कुकिंग कर सकता है, होता है ना, हर पर्सन में कोई ना कोई उसकी अपनी हॉबीज़ होती हैं, अपनी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे से स्पेशल बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती हूँ, मुझे बुक्स में पेंटिंग कर सकती हूँ, ड्राइंग कर सकती हूँ, तो ये चीज़ मुझे सबसे स्पेशल बनाती है। ऐसे ही चिल्ड्रन आप में भी होता है कि बहुत अच्छा कोई सिंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, कोई बहुत अच्छी फुटबॉल। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमें एक दूसरे से स्पेशल बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं। सभी में ऐसा तो नहीं है कि किसी को ड्राइंग अच्छी आती है तो ज़रूरी है कि सबकी ही ड्राइंग अच्छी हो। सबकी डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो उसे स्पेशल बनाती है। तो मामा हैन उनसे कहती हैं कि तुम तो ऑलरेडी स्पेशल हो क्योंकि तुम बहुत अच्छा सिंग कर सकते हो और यही तुम्हारी क्वालिटी तुम्हें स्पेशल बनाती है। डैंडी लर्न्स, ये सुनकर डैंडी लर्न्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम हिज जर्नी। डैंडी इससे एक बहुत अच्छा सबक सीखता है। क्या सीखता है वो? He sees that he has been special all along. Happy, he decides to go back home. So student, मामा हैन की बात सुनकर के डैंडी के समझ में आ जाती है कि जो जैसा है वो वैसा ही। हमें कुछ लर्न सीखना चाहिए, अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए, कुछ न्यू लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, डिफरेंट। बट हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा है तो मुझे भी ऐसा बनना है। नहीं, अपनी अपनी सब में क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ओके, अलग अलग स्किल्स होते हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं, ओके, और वो अपने घर वापस चला जाता है। ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, वी आर ऑल स्पेशल, यू आर स्पेशल टू। सो स्टूडेंट, हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ओके, और सब अपने आप में स्पेशल हैं। आप भी बहुत स्पेशल हो, हर बच्चा स्पेशल है, हर पर्सन स्पेशल है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए स्पेशल हैं, हमारे सिबलिंग्स, कज़िन, ग्रैंड पेरेंट्स सभी अपने अपने आप में स्पेशल होते हैं। सो स्टूडेंट, हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, हमें स्किल इम्प्रूव करनी चाहिए, बट हम जो भी हैं हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उसके साथ हमें हैप्पी रहना चाहिए। सो ये एक स्टोरी थी डैंडी डक के बारे में, हु इज़ अ गुड सिंगर, ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड ही वॉन्ट टू बी समवन एल्स, वो और कोई होना चाहता था, ओके, बट लास्ट में उसे यही समझ में आया कि एवरीवन इज स्पेशल, ओके। बाय बाय स्टूडेंट।